नेक्स्ट आते हैं अब हमारे पास अनफॉर्मेटेड फंक्शन। तो पहले तो फॉर्मेटेड फंक्शन और अनफॉर्मेटेड फंक्शन का डिफरेंस ये है कि फॉर्मेटेड फंक्शन में आप जिस टाइप का इनपुट चाहें, जिस टाइप का आउटपुट चाहें वो आप दे सकते हो, क्योंकि हमने वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ किया है। बट जो अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ। कैसे काम करता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। तो इनपुट फंक्शन में हमारे पास है गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर एंड गेट्स फंक्शन। तो एक एक करके हम लोग इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है गेट सी एच फंक्शन। तो गेट सी एच फंक्शन की सबसे पहले तो जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी है connew डॉट एच में, हैश इंक्लूड connew डॉट एच, इसमें लिखी है डेफिनेशन गेट सी एच की। और गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू होल्ड द स्क्रीन। वैसे तो देखो अब हम लोग VS कोड, कोड ब्लॉक, इस तरह की IDEs का यूज़ करते हैं, बट पहले हम लोग टर्बो सी नाम का एक सॉफ्टवेयर आता था उसका यूज़ करते थे। तो वहाँ पर जो आउटपुट स्क्रीन होती थी ना वो ऐसे नीचे नहीं शो होती थी। वो जैसे आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद आउटपुट स्क्रीन शो होती थी और फिर वो तुरंत चली जाती थी। तो अगर किसी को उस आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना था तो उस केस में गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया जाता था। तो अब वाली सिचुएशंस तो है नहीं, ठीक है, बट लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि गेट सी एच फंक्शन का यूज़ हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं और क्या मीनिंग है इसका। तो मान लीजिए हमने जैसे दिया यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ ए, और क्योंकि ये फंक्शंस केवल कैर के लिए काम करते हैं तो कैर सी एच नाम का हमने एक वेरिएबल लिया और सी एच की वैल्यू आप एंटर करवा रहे हैं। स्कैनएफ परसेंटाइल सी एम परसेंट सी एच, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, और इसकी वैल्यू को अब हम लोग प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा सी एच। ठीक है, अभी देखो ये क्या होगा। पहले इस प्रोग्राम से कंट्रोल एस किया हमने, इसको एग्जीक्यूट किया। तो देखिए एंटर वैल्यू ऑफ सी एच, तो मैंने किया डब्लू, तो मेरे पास इसकी स्काई वैल्यू आ गई क्योंकि मैंने यहाँ पे एम परसेंटाइल डी का यूज़ किया है। सी का यूज़ करूँगी मैं तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, जैसे मैंने ई दिया तो ई मेरे पास आउटपुट में आ गया है। तो अगर आप देखो यहाँ पर मैं से फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली ये वाली स्क्रीन आ गई, ये वाली लाइन लिखी आ गई है एंटर वैल्यू ऑफ सी एच। अब अगर मैं यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर लेती हूँ तो देखिए क्या होगा। कंट्रोल एस किया तो देखिए इसे मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो टर्मिनल पर मेरे पास इनपुट में नहीं लिखा आया है कि एंटर वैल्यू ऑफ सी एच। अब मैं कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस कर देती हूँ, जैसे मैंने प्रेस किया Y, तो देखिए तुरंत मेरे पास यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ सी एच आ गया। तो डिफरेंस समझ में आया। जब हमने गेट सी एच फंक्शन का यूज़ नहीं किया था तो उसने जैसे ही हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तो डायरेक्टली हमारे पास स्क्रीन पर आ गया था एंटर वैल्यू ऑफ सी एच। बट जैसे ही हमने गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया तो उसने स्क्रीन को होल्ड करके रखा जब तक कि हमने कीबोर्ड पे से कोई सी भी एक वैल्यू प्रेस नहीं कर दी। तो ये यूज़ होता है गेट सी एच फंक्शन का कि वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अब एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको इसमें। तो देखिए अभी मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, गेट सी एच फंक्शन को यहाँ पर लास्ट में मैंने कॉल किया है, कंट्रोल एस करती हूँ तो देखिए अब क्या होगा, ये एंटर वैल्यू ऑफ सी एच। तो मैंने कीबोर्ड पे से प्रेस किया W, तो देखिए यहाँ पर W शो नहीं हुआ है कहीं पर भी, और जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया है खुद से। ठीक है, तो ये होता है गेट सी एच फंक्शन, इसने स्क्रीन को होल्ड करके रखा। अब अगर मैं चाहती हूँ उस वाले कैरेक्टर को भी प्रिंट करवाना जो कि मैंने प्रेस किया था, तो यहाँ पर अगर हम लोग ले लें सी एच में उस कैरेक्टर को तो वो आ जाएगा हमारे पास। देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ। अगर एंटर वैल्यू ऑफ सी एच मैंने एंटर किया, केवल टी को प्रेस किया तो खुद से कंट्रोल आ गया है मेरे पास नेक्स्ट लाइन में, एंड इसके अलावा टी यहाँ पर प्रिंट हो गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करवाया था। जो भी मैंने कैरेक्टर कीबोर्ड से प्रेस किया वो सी एच में आ गया, एंड देन यहाँ पर मैंने सी एच को प्रिंट करवाया है तो इसलिए यहाँ पर टी आ गया है। अदरवाइज गेट सी एच फंक्शन आप जब आप यूज़ करते हो तो वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक कि आप कीबोर्ड पे से कोई भी एक नंबर प्रेस नहीं कर देते हैं, कोई भी एक वैल्यू प्रेस नहीं कर देते हैं, तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ गेट सी एच। और इसके अलावा वो यहाँ पर प्रिंट भी नहीं होता है,
स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा और वो स्क्रीन पर प्रिंट भी नहीं होगा। ऐसे हमारे पास एक और होता है यहाँ पर फंक्शन गेट चे फंक्शन। देखिए ये क्या करेगा, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एंटर वैल्यू ऑफ ch मैंने लेट सपोज किया t, तो ये यहाँ पर इस कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट ch एंड गेट चे फंक्शन। गेट ch फंक्शन का जो बेसिक यूज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, गेट ch फंक्शन का यूज़ हो रहा है टू होल्ड द स्क्रीन जस्ट, एंड जबकि गेट चे फंक्शन का यूज़ आप अगर यूज़र से इनपुट ले रहे हो ना, कैरेक्टर टाइप का सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, इन दैट केस ओनली यू कैन यूज़ गेट चे फंक्शन, क्योंकि वो यहाँ पर उसको जो भी आप इनपुट यूज़र इनपुट दे रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। जबकि गेट ch फंक्शन जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर यूज़र जो कीबोर्ड से एंटर करता है वैल्यू वो भी शो नहीं होती है, जबकि यहाँ पर कीबोर्ड वाली वैल्यू जो है यहाँ पर शो होती है। प्रिजर्व दोनों में की जा सकती है, बट गेट ch में वो आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं होती है जब आप उसे प्रेस करते हो तो, जबकि गेट चे फंक्शन में वो आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रही है, जैसे कि यहाँ पर t। और गेट ch में ये जो आपने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की थी वो शो नहीं हो रही थी। तो जैसे हम लोग यूज़र से स्कैनफ के थ्रू हम लोग कोई कैरेक्टर वैल्यू लेते हैं तो आप गेट चे के थ्रू भी वो वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ch में ये वाली वैल्यू ली है, एंड देन यू कैन यूज़ दिस वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लेती हूँ, कंट्रोल S किया हमने, ch में मैंने जैसे वैल्यू दी e, एक तो e वाली है जो मैंने एंटर की है, एंड ये वाला जो मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है दिस वन, तो इसलिए डबल e यहाँ पर आया है, ठीक है। जबकि अगर ये होता गेट ch फंक्शन तो देखो क्या होता हमारे पास, एंटर वैल्यू e मैंने की, लेकिन जो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है। जो यहाँ पर ch में वो e वैल्यू आई है उसको मैंने प्रिंट करवाया है, वो यहाँ पर आया है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट ch एंड गेट चे। गेट ch फंक्शन का यूज़ यू कैन अवॉइड, और इफ़ यू वांट टू होल्ड द स्क्रीन कि भाई जब तक यूज़र कीबोर्ड से कुछ एंटर नहीं कर दे तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं हो, तब आप गेट ch फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एंड गेट चे फंक्शन का यूज़ आप कहाँ पर करेंगे, अगर आपको यूज़र से कुछ इनपुट लेना है कैरेक्टर टाइप का, इन दैट केस यू कैन यूज़ गेट चे फंक्शन। एक होता है हमारे पास गेट कैर फंक्शन। गेट कैर फंक्शन भी यूज़र से इनपुट लेता है, बट वो सिंगल कैरेक्टर नहीं लेता है, वो मल्टीपल कैरेक्टर जैसे ले सकता है। बट अगर आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो वो जो फर्स्ट इनिशियल जो कैरेक्टर है ना सिर्फ उसको प्रिंट करेगा। ये देखिए इसने केवल क्या प्रिंट किया है, W। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री फंक्शन। गेट कैर फंक्शन मल्टीपल कैरेक्टर्स ले रहा है इनपुट में, बट वो प्रिंट क्या करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि हम इसको अनफॉर्मेटेड फंक्शंस क्यों कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कैरेक्टर टाइप का डेटा ले पा रहे हैं, बाकी टाइप के डेटा नहीं ले पा रहे हैं। जबकि हम लोग जब स्कैनफ या प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग किसी भी टाइप का डेटा एंटर करवा सकते हैं, इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का, क्योंकि वहाँ पर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। बट इन फंक्शंस में हम लोग कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अब आउटपुट फंक्शंस, जिसमें कि सबसे पहले आता है पुट्स फंक्शन। तो पुट्स फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है किसी भी स्टेटमेंट को या जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो उसके लिए पुट्स फंक्शन का यूज़ करते हो। आप प्रिंटफ यूज़ करें या पुट्स फंक्शन यूज़ करें, जिसे पुट SP कहा जाता है, तो दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सेम फंक्शन रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस वन, एंटर वैल्यू ऑफ b यहाँ पर दिया है। आप चाहें तो इसको पुट s फंक्शन में भी दे सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर आप पास कर सकते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ b, वो आपका सेम काम करेगा। कंट्रोल S किया तो देखिए एंटर वैल्यू ऑफ ch आया था सबसे पहले, तो हमने d एंटर किया था, फिर एंटर वैल्यू ऑफ b, एंटर वैल्यू ऑफ b, ठीक है। तो पुट s फंक्शन सेम ऐसे ही काम करता है जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन काम करता है। अब बात आती है कि कहाँ पर आपको पुट s फंक्शन का यूज़ करना है एंड कहाँ पर आपको प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करना है। आती हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए किसी जो है इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं। आपने यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू ली हुई है int a = 10, और इसकी वैल्यू को आप प्रिंट करवा रहे हैं या फिर लॉन्ग डबल यूज़ करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप प्रिंटफ का यूज़ करें। बट क्योंकि पुट s फंक्शन केवल और केवल किसका यूज़ करता है, ये प्रिंट करेगा सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज़ को। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ से प्रिंट करवाएंगे तो वो आपको करेगा एरर शो।
देखिए इसने यहाँ पर हमें एक एरर शो की है, कॉन्स्ट कैर इज एक्सपेक्टेड इन पुट एज फंक्शन, जबकि हमने यहाँ पर क्या दिया है, इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है। दूसरा, ये एग्जीक्यूट हुआ भी तो इसने एंटर वैल्यू ऑफ बी के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट पुट एस फंक्शन। तो यही फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस का भी डिफरेंस है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर आप चीज़ें प्रिंट करवाना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्रिंट एफ एंड स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। जबकि जो है कैरेक्टर टाइप का केवल डेटा प्रिंट करवाना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप अनफॉर्मेटेड फंक्शंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें पुट सी एच एंड पुट सी एच ए आर, तो दोनों का सेम यूज़ होता है, ये सिंगल कैरेक्टर को रीड करते हैं। तो जैसे कि हम बताते हैं आपको, पुट सी एच की बात करते हैं हम सबसे पहले। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर नई फाइल बनाई है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। तो एंटर कैर और हमने सी एच में गेट सी एच ई फंक्शन के थ्रू कैरेक्टर लेंगे एंड इसको प्रिंट करवाना है। तो गेट कैर मैंने लिया, लेट सपोज डब्ल्यू, तो इसने डब्ल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ऐसे ही आप सी एच ए आर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो वो भी सेम काम करता है। डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखिए सेम काम क्या है, इसमें सिंगल कैरेक्टर मीन्स ये रीड करेंगे। डिफरेंस इतना होता है बस यहाँ पर कि जो हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं, देखिए गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर, ऐसे ही पुट सी एच ए आर एंड पुट्स फंक्शन, ये सभी की जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है stdio.h में, जबकि गेट सी एच एंड पुट सी एच की डेफिनेशन लिखी है conio.h में। तो ये सब हमारे पास फंक्शंस होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया हमने टू होल्ड द स्क्रीन, जब तक आप कोई कीबोर्ड से कुछ भी की एंटर नहीं करेंगे तब तक वो आपको मीन्स नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। गेट सी एच ई फंक्शन सिंगल कैरेक्टर लेने के लिए यूज़र से, मतलब आप जो स्कैनएफ के थ्रू कैरेक्टर लेते हो आप गेट सी एच ई के थ्रू भी ले सकते हो। ऐसे ही गेट सी एच ए आर है, ये पूरी आपको स्ट्रिंग ले लेगा बट वो जो एक्सेप्ट करता है वो सिंगल कैरेक्टर करता है। पुट एस फंक्शन प्रिंट एफ फंक्शन का रिप्लेसमेंट है। अगर आप कोई भी जो है इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का डेटा प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं तो पुट सी एच एंड पुट सी एच ए आर, ये फंक्शंस का दोनों का काम है सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करवाना। अब एक है हमारे पास गेट एस फंक्शन। गेट एस फंक्शन का यूज़ होता है टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, बट ये जो इनपुट लेता है वो एक कैरेक्टर एरे हमारे पास होना चाहिए तभी ये इनपुट लेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिया गेट एस और यहाँ पर अब हम लोग पास करेंगे इस कैरेक्टर एरे को। और अगर मैं अब इसे प्रिंट करवाती हूँ पुट एस फंक्शन के थ्रू, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, एंटर कैरेक्टर। तो मैंने किया दीपाली अग्रवाल, तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट में आ गया है पूरा दीपाली अग्रवाल। तो गेट एस फंक्शन ले सकता है आपसे पूरा का पूरा इनपुट जो भी आप इनपुट यूज़र को देना चाहते हैं। बस डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा, आप अगर इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पे यूज़र से लेना चाहते हैं, फ्लोट टाइप का डेटा लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि फॉर्मेटेड फंक्शन एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मेटेड फंक्शंस क्या हैं, अगर आपको किसी भी टाइप का डेटा यूज़र से लेना है इनपुट या आउटपुट में शो करना है तो आप फॉर्मेटेड फंक्शंस का यूज़ करेंगे। बट अगर आपको केवल कैरेक्टर टाइप के डेटा पे काम करना है तो आप अनफॉर्मेटेड फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो मॉड्यूल 4 था वो यही था जिसमें हमें ये दोनों टाइप के फंक्शंस पढ़ने थे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल 5 दैट इज़ डिसीजन मेकिंग और डिसीजन कंट्रोल। सो स्टे ट्यून्ड।